एक्ने, 4 लेटर का ये वर्ड सुनने में तो बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस भी देता है। आमतौर पे तो ये कभी भी होते हैं, लेकिन जब भी हमारे कोई स्पेशल डे हो या फिर कोई फेस्टिव डे हो तभी ये आ जाते हैं। लाइक यहाँ 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 ऐसी जगह पे आते हैं कि जब किसी की नज़र हम पे पड़ती है तो पहले एक्ने ही उनको हाय बोलते हैं, फिर हम नज़र में आते हैं। तो कितना स्ट्रेसफुल होता है ये एक्ने और पिंपल्स। तो क्या आपको भी पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई स्पेशल डे, या फिर अभी तो आ रही है फेस्टिव सीज़न, इससे पहले पिंपल्स और एक्नेस आपको बोल रहे हैं कि मैं आने वाली हूँ? अगर प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं और अगर टेंस्ड है कि यार फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, अब तो फेस्टिव के साथ साथ एक्नेस भी आने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू गॉट अ सोल्यूशन। देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए स्किप किए बिना, क्योंकि अगर स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और मैं जो भी रेमेडीज़ बोलूँगी और जो भी टिप्स बोलूँगी शायद वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो फिर आपको काम नहीं आएगा। तो फिर आप बोलेंगे कि क्या टिप्स है, ये तो बकवास टिप्स है, ये तो कुछ भी काम नहीं आता। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए स्किप किए बिना, थोड़ा सा टाइम लेके इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं अपने 99.9% दे के मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सलूशन क्या है और हम इससे कैसे रीड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए स्किप किए बिना और टिप्स को और सलूशन को फॉलो कीजिए एंड यू गॉट अ रिजल्ट 100% फॉर श्योर। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि मेरे फैमिली में से किन किन को ये प्रॉब्लम होता है, स्पेशली फेस्टिव सीजन से या फिर कोई स्पेशल डे के पहले पिंपल्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंस्ड और स्ट्रेस कर देते हैं हमें। तो आज मैं इसी टॉपिक्स को और इसी सल्यूशन इसी प्रॉब्लम का एक रामबाण सल्यूशन लेके आई हूँ, एक रामबाण रेमेडी लेके आई हूँ, जिन्हें अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ टिप्स भी लाई हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना है कि ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स और ऐसे अनटाइमली एक्ने या फिर पिंपल्स हमारे फेस पे दोबारा ना आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो टू माय वंडरफुल पीपल्स ओवर देयर। मैं अंकिता आप सभी का वेलकम करती हूँ अंकिता के नुस्खे पे। जी हाँ, मैंने अपना चैनल का नेम चेंज कर दिया है। पहले वो था गॉर्जियस यू, तो अभी वो वाला नेम मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने उसे चेंज करके अंकिता के नुस्खे रख दिया है। प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि किन किन को ये वाला नेम अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं अपनी कुछ स्किन केयर टिप्स और कुछ हेयर केयर टिप्स और साथ ही कुछ अमेजिंग सा रेमेडीज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप रेगुलरली और टाइमली अगर रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है और आप अपने आप में एक चेंज होता फील करते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप किए बिना आप रेगुलर देखिए और इस वीडियो में मैंने दिए गए जो टिप्स हैं उनको फॉलो कीजिए, जो रेमेडीज़ बताए हैं उनको फॉलो कीजिए। आपको 100% रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। जो इस वीडियो में न्यू है वो प्लीज़ से थोड़ा स्टे करके इस वीडियो को देख के जाइए, इसको थोड़ा सा समझ के जाइए और नीचे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस और भी रेमेडीज़ मैं आपके लिए ला सकूं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिव करता है, ताकि मैं आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ द टिप्स और बेस्ट रेमेडीज़ मैं आपके लिए ला सकती हूँ। पिछले कुछ वीडियोज़ में मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, इनसे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिव हुई हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ। उन सभी कमेंट करने वालों को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और कुछ रिक्वेस्ट भी आए, मैं उन्हें श्योर अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियो में फॉलो करने की कोशिश करूँगी। आप इसी तरह मेरे साथ रहिए और मुझे मोटिव करते रहिए। आपके मोटिवेशन के बिना मैं आई कांट डू एनीथिंग। प्लीज़ बी विथ मी। तो चलिए
आज बात करते हैं पिंपल्स के ऊपर, एक्नेस के ऊपर, जो सुनने में तो बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है कि हम इन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो हम हर किसी में देखते हैं। ये हर किसी को हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। ये कोई स्पेसिफ़िक एज या फिर स्पेसिफ़िक पर्सन को नहीं होता, और स्पेशली ये किसी स्पेशल डे या फिर किसी फेस्टिव डे के पहले आ जाता है, आपके फेस्टिव डे को और आपके स्पेशल डे को स्पॉइल करने। बट डोंट वरी, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ही एक रामबाण लक्ष्मण बाण, कुछ भी बाण बोल दो, ऐसा ही एक रेमेडी और कुछ टिप्स लेके आई हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 101% रिज़ल्ट मिलेगा। यकीन नहीं आता तो पहले ट्राई कर लो। अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो प्लीज़ मुझे बोल दो, मैं अपने नाम चेंज कर दूँगी। जस्ट फॉर जोकिंग। सो टिप्स के पहले और रेमेडीज़ के पहले हमें ये जानना होगा कि ये एक्ने होता क्या है और ये हमारे स्किन पे कैसे आ जाते हैं। वैसे तो एक्ने या फिर पिंपल्स ये ज़्यादातर ऑयली लोगों को होता है, ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ऑयली लोग जिनका स्किन ऑयली होता है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। वैसे तो ये हम सबको होता है, जिनका स्किन ड्राई है उनको भी होता है, जिनका स्किन नॉर्मल है उनको भी होता है, जिनका स्किन कंबाइन है उनको भी होता है। बट ये एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम ऑयली वालों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हमारे स्किन के जो फॉलिकल्स है, जब इनमें ऑयल और डेड स्किन सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है तभी हमें एक्नेज आते हैं। और हमारे स्किन के फॉलिकल्स में एक सीविशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हमारे स्किन में ऑयल सब्सटेंस का प्रोड्यूस करता है। जब वो ओवर हो जाता है तब हमें सीबम्स भी आते हैं। सीबम्स भी एक तरह का एक्ने और पिंपल्स के अंडर में ही होता है। कुछ लोगों को तो ये एक्ने और पिंपल्स लाइफ टाइम तक फेस करना पड़ता है। इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट राइट ना, बिकॉज कुछ लोगों के सीविशियस ग्लैंड कुछ ज़्यादा ही ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनके स्किन और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और उनके पोर्स में डर्ट और ऑयल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उनको लाइफ टाइम तक ये एक्ने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक्ने या फिर पिंपल्स, इनके होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, हार्मोनल चेंज और या फिर कोई इन्फेक्शंस। इनके कारण भी आपके फेस पे एक्ने या फिर पिंपल्स आ सकते हैं। तो अगर आप इन सब से अपने आप को रीड कर सकते हैं तो आप 50% तक अपने आप को एक्ने से भी रीड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है आपके फेस पे एक्ने आने के। सो इसलिए आप अपने आप को जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रखिए, हैप्पीली रहिए। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गाना सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है अपने आप को हेल्दी, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए। अनदर वन इज़ अनहेल्दी डाइट। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, कुछ भी ऑयली या फिर स्ट्रीट फूड्स या फिर कुछ भी ऐसा खा लेते हैं उटपटांग सी चीज़ें, तभी आपके फेस पे एक्ने आने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मेंटेन योर डाइट। अगर आपके बॉडीज़ में किसी भी कारण से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर हुए हैं, जस्ट लाइक अगर किसी ने अभी प्रेगनेंसी क्रॉस किया है या फिर किसी को अभी कुछ भी बीमारी हो रही है, उसके कारण से हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके कारण से भी हमें बहुत ज़्यादा एक्नेस या फिर पिंपल्स फेस करने पड़ते हैं। इन्फेक्शन, अगर आपको किसी भी केमिकल प्रोडक्ट से या फिर किसी भी चीज़ से अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी आपको एक्नेस हो सकते हैं। अनदर वन इज़ जेनेटिक। अगर आपके फैमिलीज़ में अगर किसी को अगर एक्नेस का प्रॉब्लम है तो भी आपको एक्नेस का प्रॉब्लम हो सकता है। इनके कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी पाए जाते हैं। हाउएवर, अगर आपको सीवियर एक्नेस या फिर पिंपल्स का प्रॉब्लम है, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक एडवाइस, और आप डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन को ही फॉलो करें अगर सीवियर एक्ने या फिर पिंपल्स का अगर प्रॉब्लम है तो।
अदरवाइज़ अगर आपको माइनर प्रॉब्लम है, अगर छोटा मोटा एक्नेस या फिर पिंपल्स अगर आ जाते हैं, देन आप इन टिप्स को और इन रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, यू गेट द रिज़ल्ट। आपको 100% रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। टिप नंबर 1, वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे। आपको कुछ भी हो, आपको दिन में 2 बार अपने मुंह को धोना ही धोना है। इट्स अ मेजर एंड अ बिग टिप। टिप नंबर 2, स्टे ऑलवेज हाइड्रेट। आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने से आपके बॉडी के 50% ऑफ प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट और ग्लोइंग रहती है, आपकी हेयर्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फ्री रहती है। सो इसलिए स्टे हाइड्रेट और ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर। टिप नंबर 3, लिमिटेड यूजेस ऑफ मेकअप। आप जितना हो सके लिमिटेड अपने मेकअप्स को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप मेकअप करके कहीं अगर जाते हैं तो घर वापस आते ही कुछ अच्छे क्लींजर से अपने फेस को क्लींजिंग कर लीजिए। मेकअप के साथ रात को मत सोइए, अदरवाइज इट हार्म योर स्किन। अनदर टिप इज़ ट्राई नॉट टू टच योर फेस। अपने फेस को हाथ मत लगाइए, अपने फेस को किसी भी प्रकार का कोई भी इरिटेशंस मत कीजिए। आपके फेस जैसे है वैसे ही है, बट इन्हें छूकर, इन्हें हाथ लगाकर इन्हें और भी ज़्यादा इरिटेट मत कीजिए। सो स्टे योर हैंड्स आउट ऑफ योर फेस एंड डोंट टच योर फेस। अनदर पॉइंट इज़ डोंट पॉप योर पिम्पल। ये वाला पॉइंट मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और अगर किसी ने अगर वीडियो वगैरह नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आप अपने फेस के पिंपल्स को पॉप्ड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपने उसे अनटाइमली अगर पॉप्ड अगर कर दिया तो वो तो चला जाएगा, लेकिन वो उसके पीछे आपके फेस पे एक डार्क स्पॉट छोड़ जाएगा, और वो चला तो जाएगा लेकिन उसके वापस आने के 50% चांसेस रहते हैं कि वो पिंपल्स आपके फेस पे दोबारा उग सकते हैं। अगर यहाँ से उगा है तो आपने अगर इसे अगर पॉप्ड कर दिया तो ये फिर से यहाँ से उगने के चांसेस हो जाते हैं। सो डोंट पॉप योर पिंपल्स। वो आया है तो वो अपने टाइम पे चला जाएगा। अपने क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और अपने पिंपल्स को जैसे भी हो उसे रहने दीजिए, वो अपने टाइम पे चला जाएगा। उसे पॉप्ड करना, उसे छेड़छाड़ मत कीजिए। अनदर पॉइंट इज़ डोंट टेक स्ट्रेस। अभी आप बोलेंगे कि स्ट्रेस का पिंपल्स से क्या लेना देना है? लेना देना है भाई, लेना देना है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारे पिंपल्स को और भी ज़्यादा वर्स्ट बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा स्किन और बॉडी ऑल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इससे हमारे फेसेस पे एक्नेस और पिंपल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, इस स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। आपको जो करने से खुशी मिलती है आप वो कीजिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। प्लीज़ स्टे आउट ऑफ स्ट्रेस। अनदर टिप इज़ टेक अ जिंक सप्लीमेंट्स। देखिए, अब हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए और हेयर के लिए जिंक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। जिंक में कुछ ऐसे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी, स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिंक में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे सेल्स को ग्रोथ करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो टेक अ जिंक सप्लीमेंट्स। अब देखिए, जिंक सप्लीमेंट्स में इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने की कैपेसिटी है। सो जब हम जिंक सप्लीमेंट्स लेते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, एंड जब हमारा इम्यून सिस्टम जब हेल्दी रहता है तब हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और साथ ही ये हमारे स्किन में एक फ्रेश सा सेल ग्रोथ करता है। इसकी वजह से हमारे स्किन में कोई भी एक्ने प्रॉब्लम या फिर पिंपल प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का सीवियर जैसा रूप नहीं लेता। वो अपने आप आता है और वो अपने आप ही हील होके चला जाता है।
अनदर टिप इज़ यूजिंग ACV। ACV में एप्पल साइडर विनेगर में ये कैपेसिटी है कि वो हमारे स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस को रोक सकता है और हमें एक हेल्दी सा और हमारे पोर्स को भी मिनिमाइज कर सकता है। सो आप एक बोल पे 1 टीस्पून ऑफ ACV लीजिए और 9 टीस्पून ऑफ वाटर लीजिए, उसे अच्छे से स्टर कीजिए, डाइल्यूट कीजिए, फिर उसमें एक कॉटन पैड से या फिर कॉटन बॉल से अपने इफेक्टेड एरियाज़ पे लगाइए। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार तक कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके पास ACV अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम इसमें विनेगर को डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये विनेगर एसिडिक है, बट हम कुछ भी अगर हम टोनर का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी थोड़ी मात्रा में एसिड होते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो हमारे एक्नेस को रिड्यूस करता है, जो हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है। सो आप विनेगर को भी डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ACV में लैक्टिक एसिड और सेट्रिक एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारे पिंपल्स और एक्नेस को हील करने के साथ साथ उनके स्कार्स को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप ACV अगर यूज़ करना अगर नहीं चाहते हैं तो आप किसी भी ग्रीन टी टोनर या फिर टी टी टोनर भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के लिए, अपने फेस के प्रॉब्लम्स के लिए। आप इस ACV और वाटर के मिक्सचर को अपने फेस पे 5 to 10 मिनट्स तक ही रखें। उसके बाद आप अपने फेस को रिंस कर दीजिए। जिनका स्किन सेंसिटिव है वो 1 टीस्पून ऑफ ACV लेंगे और 10 to 11 टीस्पून ऑफ नॉर्मल वाटर लेंगे और इसे ही अप्लाई करेंगे। एंड अनदर पॉइंट, आप इसे ओनली डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज़ कीजिए, डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगे। फर्स्ट, ये एक 2 स्टेप का रेमेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फेस को अच्छे से क्लिनजिंग कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी रेमेडीज़ या फिर फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लिनजिंग करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी क्लिनजिंग मिल्क या फिर कोई भी अच्छा फेस वॉश है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मिल्क इज़ बेस्ट ऑप्शन। मैं हमेशा से ही मिल्क ही यूज़ करती हूँ और अपने दोस्तों को ये भी एडवाइस देती हूँ कि वो भी अपने लिए मिल्क ही यूज़ कीजिए अपने फेस को क्लिनजिंग करने के लिए, क्योंकि मिल्क हमारे स्किन के पोर्स को अंदर से क्लीन करता है, एकदम अंदर से क्लीन करके उन्हें एक पॉलिश्ड और एक शाइनी बना देता है। तो आप अपने फेस को क्लिनजिंग करने के बाद एक पैक बनाना है आपको। इस पैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, सिनेमन पाउडर और सेकंड इज़ हनी। आप इसे अपने हाथों में भी बना सकते हैं। आपको एक छोटा पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर चाहिए और इसमें थोड़ा सा हनी चाहिए। आप उसको अच्छे से मिला के या फिर आप उन्हें एक स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी लगा सकते हैं और अदरवाइज़ आप उन्हें अपने फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा टिकलिंग सा आपको फील होगा, बट ये आपके स्किन के प्रॉब्लम्स को जड़ से निकाल देगा, या आपके पिंपल्स को अंदर से क्योर कर देगा। सिनेमन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये हमारे पिंपल्स में और हमारे स्किन में होने वाले बैक्टीरिया और इन्फेक्शन एक्टिविटीज़ को भी अंदर से ट्रीट करता है। एंड हनी, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। ये भी हमारे पिंपल्स को अंदर से ट्रीट कर सकता है और साथ ही एक हनी जैसा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इसके मिक्सचर को आप लगाने से आपका फेस एक्ने और पिंपल से तो रीड होगा ही और साथ ही आपको एक हनी जैसा एक ग्लो भी मिलेगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड भी हो जाएंगी। सिनेमन हमारे फेस में थोड़ा सा टिकलिंग कर सकता है और थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकता है, बट यू हैव टू डोंट वरी, क्योंकि ये उसका नेचर ही है। आप इस फेस को अपने फेस पे 10 to 15 मिनट्स तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसे रिंस कर दीजिए। आप रिंस करने के बाद देखेंगे आपके फेस थोड़ा सा रेडिश हो गया है, बट डोंट वरी, डरने की कोई भी बात नहीं। आप एक लाइट सा मॉइस्चराइज़र अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इस फेस पैक के बाद एक लाइट सा मॉइस्चराइज़र अपने लिए यूज़ कीजिए और मैं सजेस्ट करूँगी आप वाटर बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र अपने लिए यूज़ कीजिए। इसके बाद
जिससे आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे। अदरवाइज़ आप एलोवेरा जेल भी, फ्रेश एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं इस फेस पैक के बाद। अनदर एडिशनल टिप मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि आप एक्नेस और पिंपल्स के लिए भी टी ट्री ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल it's a magic for our skin, it's a everything, it's a magical potion for our skin। आप टी ट्री ऑयल को डायरेक्ट अपने एक्नेस पे या फिर अपने फेस पे अप्लाई मत कीजिए। आप टी ट्री ऑयल को अपने फेस वॉश पे डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस पैक पे भी मिला के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टी ट्री ऑयल को किसी भी कैरियर ऑयल के साथ भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र के साथ भी मिला के यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल हमारे फेस के लिए और हमारे एक्नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये हमारे एक्नेस को अंदर से हील करता है और हमारे फेस को एक इंस्टेंट सा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। और आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए अपने आप को, अपने दिन को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय। सो आप इन टिप्स को और इस रेमेडीज़ को रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। आप देखेंगे कि आपके पिंपल्स के प्रॉब्लम और जो एक्नेस के प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हील हो गए हैं, और जिनके माइनर प्रॉब्लम है वो तो चले ही जाएंगे, और जिनके एक्नेस कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी आप 15 डेज़ तक या फिर 30 डेज़ तक इसे ऑल्टरनेटिव यूज़ कीजिए। अगर आप मंडे को यूज़ करते हैं तो आप ट्यूसडे को मत कीजिए, फिर आप वेडनेसडे को कीजिए। अदरवाइज़ आप इसे स्पॉट ट्रीटमेंट भी रेगुलर दे सकते हैं, बट इन फेस अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप इसे ऑल्टरनेटिव डेज़ ही यूज़ कीजिए। और अगर आप इसे स्पॉट ट्रीटमेंट जैसा यूज़ करते हैं तो आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस ट्रीटमेंट को यूज़ कीजिए, इन टिप्स को फॉलो कीजिए। आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है नीचे आके कमेंट कीजिए, ताकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले कि ये रेमेडी काम करता है कि नहीं। सो